और अब खबर जालौन के कालपी से, जहां सम्मान समारोह में विधायक ने मेधावियों का हौसला बढ़ाया है। भाई आपको बता दें कि रविवार को एमएसबी इंटर कॉलेज कालपी में प्रमुख समाज सेवी चिकित्सक डॉक्टर नरेश मैयर की अध्यक्षता में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विनोद चतुर्वेदी ने मेधावियों का सम्मान करके उत्साहवर्धन किया है। वहीं विद्यालय के प्रसाद भवन में आयोजित मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में विधायक विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि विद्यालय में अनुशासित माहौल से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं मेधावी तथा संस्कारवान होते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अनुशासित होकर शिक्षा ग्रहण करें तथा विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। वहीं समारोह में उन्होंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को जैसे कि गगन गुप्ता और कशिश शर्मा, अभिषेक द्विवेदी आदि को प्रस्तुति पत्र देकर हौसला अफजाई किया है। वहीं विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर नरेश मैयर ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूल की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय ने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। साथ ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र भविष्य में विधायक से लेकर IAS तक बने हैं। और उप प्रबंधक मेजर गिरजा दत्त त्रिपाठी और नवाब सिंह यादव, जय खत्री, शिवालक सिंह यादव, मनोज चतुर्वेदी, अरविंद द्विवेदी और प्रेस क्लब पार्टी के तहसील अध्यक्ष सलीम अंसारी, शिक्षक प्रदीप तिवारी और वीरेंद्र द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे हैं। वहीं प्रधानाचार्य सुशील द्विवेदी ने आगंतुकों का फूल माला पहना करके स्वागत किया है। वहीं कार्यक्रम का संचालन भौतिक आनंद के नाम से मशहूर आनंद शर्मा ने किया है। वहीं दिलचस्प बात तो यह रही कि सम्मान तथा प्रस्तुति पत्र पाकर मेधावी छात्र छात्राओं के चेहरे खुल उठे। नहीं मिला, लेकिन 22 में माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा और सभी हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा, मनोज चतुर्वेदी के द्वारा प्रेरित किया। और जब हम कालपी से लड़े तो हमको कालपी का इतिहास पता लगा। वैसे तो बुंदेलखंड का इतिहास है, हम चारों युगों में अगर देखें, बुंदेलखंड सतयुग में भी है। हिरण्याकश्यप की राजधानी एरच में थी और आज भी उनकी बेटी वहां विराजमान है। त्रेता में भगवान राम रहे हैं हमारे यहाँ 12 वर्ष से त्रिकूट में, और द्वापर में तो जन्म भी दिया इस कालपी ने वेद व्यास। कहना क्या है, और कलयुग तो आप देख ही रहे। हम लोग चाहे बीरबल को ले लें, इस इतिहास को मैंने 10 साल पहले एक मित्र सुबोधकांत सहाय थे, मंत्री थे भारत सरकार में पर्यटन के। जब हमने बुंदेलखंड के बारे में उन्हें सब डिटेल से बताया तो पहले तो वो मजाक में समझे। हमने सोचा वहां से आता है बुंदेलखंड से MLA, हम 22 MLA थे कांग्रेस में और हम लोगों की वैल्यू भी थी। सुबोधकांत सहाय से हमने कहा साहब बुंदेलखंड घूमिए और हमारा कुछ जो पर्यटक क्षेत्र पे हमें जाना चाहिए हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर हमारी ऐतिहासिक धरोहर को देखोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ मैंने कोई बात कही। हालांकि वो 5 महीने बाद बुंदेलखंड में आई और वो एक एक जगह गए और मुझे दिल्ली बुलाया उन्होंने कहा यार चतुर्वेदी, तुमने 5 महीने पहले क्यों कहा, उससे 2 साल पहले क्यों नहीं कहा। हमने कहा हम जब विधायक नहीं थे तुम सुनते नहीं, अब हम जब MLA हुए तभी तो कहेंगे। तो उनके मन में जिज्ञासा रही और उन्होंने कार्रवाई शुरू की। एक बीमार के निगम होते थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनको एडवाइजर बनाया क्योंकि वो BRS ले चुके थे। हमारा दुर्भाग्य कह रहे हम, या समय जो चाहता है वो करता है। एक चिट्ठी उन्होंने अपने भाई के लिए कोयले खनन के लिए लिख दी, वो उछली, पत्रकार बंधुओं ने उस चिट्ठी को उछाला, सोनिया गांधी ने उनसे इस्तीफा ले लिया। हमारी वो बुंदेलखंड की फाइल वहीं रुक के रही, वरना अभी भी हम जो ऐतिहासिक स्थल है कालपी, अब जहां भी जाते हैं देर नहीं करते। कल भी हम कहीं बैठे थे, हमने वहां बताया प्रमुख सचिव नगर विकास के हैं, उन्होंने कहा नहीं हमें बताइए चतुर्वेदी। अंग्रेज आए हो उनके पहले शिक्षा धीरे धीरे यहाँ खत्म हुई, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन
जो समाज सेवियों ऐसे पत्थर रखे हैं जो आज तक चल रहे हैं और अनादिकाल तक चलते रहेंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ छात्रों के बारे में हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से बताया और बताते बताते वो अनुशासन की बात भी बहुत जरूरी बताते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखिए, शिक्षा वो चीज है जो हमसे छीनी नहीं जा सकती और शिक्षा से हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। अगर मन में ये विचार आ जाए, जो छात्र और छात्राएं भी सम्मानित किए गए, इस देश में सबसे अच्छी नौकरी कहते IAS और IPS की है, लेकिन आता कौन है उसमें? जो टॉपर होते हैं, जो सम्मानित किए जाते हैं। अगर आप मन में ये विचार कर लें कि नहीं, हमें तो उसी ओर जाना है, उसी ओर मेहनत करना है, तो निश्चित ही आप उस मंजिल को प्राप्त करेंगे और इस संस्था का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। हालांकि पहले में और अब में बड़ा परिवर्तन है। विचार हमारे माननीय ऑनर मेंबर अभी कह रहे थे सेवालय की सत्य की बात, तो मैं मनन कर रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर भारत में बहुत ऐसी चीजें लिखी हैं जो आज प्रमाणित होती हैं। 600-700 साल पहले लिखी गई ये रामायण, जिसका आज अगर हम चिंतन करें, मनन करें और उत्तरकांड की एक एक चौपाई को पढ़ें, तो निश्चित ही ऐसा लगता है कि उन्होंने जब लिखा तो वो भविष्यवक्ता थे, लेखक नहीं थे। उन्होंने आने वाले समय के बारे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा। समाज के किसी वर्ग को नहीं छोड़ा उन्होंने, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बहू हो, सबके बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा। उत्तरकांड को हम लोग पढ़ें नौजवान साथी, तो ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े दूरदर्शी थे जिन्होंने आने वाले समय को लिखा। लेकिन लिखने वालों ने इसलिए लिखा कि हम उससे नसीहत पाएं, हम अपने विचारों से परिवर्तन लाएं। जो बच्चे अपने योग्यता के अनुसार और जो IAS IPS या जो इस देश की सेवा करते हैं, चाहे आर्मी से, उनसे आप पूछिए कि उन्होंने मेहनत और लगन के साथ शिक्षा को प्राप्त किया और उसके बाद